घर आपका छोटा है या बड़ा ये मैटर नहीं करता, घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। दूसरी बात, ब्रांड करने वालों, कफ़न का कोई ब्रांड नहीं होता। सब ने एक ही थान का कफ़न पहनकर कब्र में जाना है, अल्लाह ताला के सामने पेश होना है। तो सूट आप लोग बेशक लोकल मार्केट से लेकर पहन लें या फिर आप ब्रांड से खरीद कर पहन लें, सब ने जाना एक ही जगह पर है। तो कभी भी अपनी इस बात पर गुरूर ना करें कि दूसरे ने कम पैसों वाला सूट पहना हुआ है और मैंने 10,000 वाला पहना हुआ है। अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज़ है, वो देखने वाला है, वो देख रहा है। तो इस जो छोटी-छोटी सी जो कोताहियाँ होती हैं, ये हमें बड़ी दूर तक ले जाती हैं और हमारा बहुत सा खसारा करवा देती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले बहुत शुक्रिया उन मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का, उन मेरी बहनों का, उन भाइयों का जिन्होंने मेरे भतीजे के लिए बहुत सारी दुआएँ की और मुझे बहुत सारी दुआएँ दी और मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए, इतना प्यार दिया और मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर जो है ना खुश हुई थी। तो अल्लाह ताला आप सबको इसका अजर देगा इंशाल्लाह। तो इधर मैंने घर के सारे काम काज ख़त्म कर लिए, आपको मैंने किचन दिखाया, मैंने किचन भी साफ़ कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज कपड़े भी सारे वॉश कर लिए। कपड़े मैंने मतलब कि आज रूम्स की सारी चादरें जो थीं, चारपाइयों वगैरह की, वो मैंने उतार कर सारी वॉश की हैं। वो मैं थोड़ा सा ना ज़रा शूट नहीं कर सकी। तो कमरों की डस्टिंग वगैरह भी मैंने आज कर लिया। आप लोगों को पता है कि रोज़ा होता है और रोज़े के साथ जो है ना काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी अपनी ईद की शॉपिंग शेयर करूँगी। मैंने किसी ब्रांड से शॉपिंग नहीं की, ये नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम ब्रांड नहीं मैं भी पहनती हूँ, लेकिन इसका बताने का, कहने का मतलब सिर्फ ये था कि कभी भी दूसरों को हकीर ना समझें। कभी भी खुद अगर आपने ब्रांड का सूट पहना है तो कभी भी किसी के सामने ये बात ना करें कि आपने 10,000 का सूट पहना है। हो सकता है आपके साथ जो बंदा बैठा है उसने 2,000 का पहना हो, उसने 3,000 का पहना हो, तो वो अगर आप बताएंगी ना कि आपने 10,000 का सूट पहना है तो वो आपकी तरफ देखकर खुद थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस करेगा और अपने आप को समेटना शुरू कर देगा। आप यकीन करें वो थोड़ा सा ना काफ़ी हिचकिचाना शुरू कर देगा कि उसने आपसे कम पैसों का सूट पहना है। इसलिए अगर आपने ब्रांड पहना है तो वो दूसरों को भी नज़र आ रहा है, इसलिए आपको बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना इंट्रोड्यूस करवा दूँ। ये वाला सीरम मैंने मंगवाया था, इसके साथ एक नाइट क्रीम थी और तीसरी चीज़ जो थी वो थी मेरा फेस वॉश। तो मैंने जब मंगवाया था तब मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ इसका थोड़ा सा शेयर करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरी बहनें सारी फिर यूज़ करेंगी, तो मैं पहले इसको अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसका रिव्यू दूँगी, उसका बताऊँगी कि ये किस तरह से काम करता है। तो जनाब ये डॉक्टर बिल्किस का जो फार्मूला है ये वो वाला मैंने मंगवाया था। मेरी स्किन के ऊपर हल्की हल्की सी पिगमेंटेशन होना शुरू हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं वो वाला फार्मूला मंगवा लेती हूँ। ये मैंने एक सीरम मंगवाया था, एक जो है ना नाइट क्रीम है, एक जो है उसके साथ फेस वॉश है। ये सीरम इतना ज़बरदस्त है, इसको हमने जो है ना हम लोग दिन में अप्लाई करें तो बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देता है। इसके साथ ना स्किन के ऊपर एक शाइनिंग सी आ जाती है, बड़ी ज़बरदस्त सी ग्लो आ जाती है। तो ये दूसरी नाइट क्रीम है, ये आप लोगों ने रात में इस्तेमाल करनी है। अच्छा यकीन करें, जब ये वाली नाइट क्रीम लगा लेते हैं ना, अगर हमने कहीं नाइट फंक्शन पे जाना हो तो बिल्कुल इस तरह से लगती है जिस तरह से हमने ना कोई बेस लगाई हुई हो। तो इतनी प्यारी सी स्किन हो जाती है इसके साथ, और 3-4 दिन के इस्तेमाल से स्किन स्मूथ होना शुरू हो जाती है। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो आप लोग इसको ख़रीद सकते हैं, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो इसके साथ एक फ़ेस वॉश भी है, वो मैंने वॉशरूम में रख दिया था, सो मैंने इसलिए दोबारा ला के फिर मैंने ना इधर दिखाना मुनासिब नहीं समझा। तो आप लोग इसको पूरा सेट आप मंगवा सकते हैं, ये मैंने पूरा मंगवाया है और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। अगर कोई यूज़ करना चाहे तो यूज़ कर सकता है। तो ये मैंने थोड़ी-सी अपने बच्चों की शॉपिंग की थी। अच्छा मेरा ख़्याल होता है अगर मैं अपने घर वालों के बच्चों के 2-2 सूट भी ख़रीद लेती हूँ ना, तो फिर मुझे ऐसे लगने लग जाता है कि जैसे मैंने ना बड़ा ख़र्चा कर लिया है, मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़रीद ली हैं। पता नहीं क्यों एक मेरे अंदर ना ये वाली बात है। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ख़रीद ली हैं। मुझे 2-2 सूट नहीं ख़रीदने चाहिए थे या 3-3 नहीं ख़रीदने चाहिए थे, 1-1 ख़रीदना चाहिए था। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है।
तो ये मैंने अपने बच्चों के शूज़ लेके आई थी, मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं। तो अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो आप लोगों ने माशाल्लाह कहना है, अगर नहीं अच्छे लगे तो आप लोगों ने बिल्कुल भी बैड कमेंट नहीं करने। तो ये मेरी बेटी के शूज़ हैं जो मैं ईद के लिए लेकर आई हूँ, किसी ब्रांड से नहीं लिए, बिल्कुल लोकल मार्केट से लिए हुए हैं। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपके सामने झूठ बोलने की। तो ये सारे के सारे शूज़ जो हैं मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज़ किए हैं। तो ये इस तरह के, ये मेरे बेटे छोटे के शूज़ हैं। मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। तो आप लोगों ने माशाल्लाह ज़रूर कहना है। तो ये बड़े बेटे के शूज़ हैं और वो छोटे के थे। तो मैंने सोचा कि सैंडल वगैरह ना लूँ, अब गर्मी भी है, शुरू हो गई है और इतनी भी गर्मी नहीं है कि इस तरह के शूज़ ना पहने जाएँ। ये देखें, ये बड़े प्यारे लगते हैं पहने हुए और बच्चों के पाँव भी गंदे नहीं होते। आपका घर छोटा सा है ना, तो आप लोग अगर यकीन करें उसको ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगी ना, तो आपका घर जो है ना बड़ा एक जन्नत सा माहौल उसमें बन जाएगा। अगर औरत जो है वो घर को बनाने वाली हो, घर को सजाने वाली हो ना, तो छोटे से घर को भी बड़ा खूबसूरत मोहब्बत भरा आशियाना बना देती है। और अगर औरत जो है ना वो उस घर को सजाने वाली, संभालने वाली ना हो, तो आप जितना बड़ा मर्ज़ी महल तैयार करके दे दें, यकीन करें पूरे घर में आप लोगों को बखेरा ही नज़र आएगा। तो मैंने कुछ औरतें देखी हैं जिनके घरों में इसी तरह से होता है कि पूरे सेम बर्तन ही बिखरे पड़े हुए होते हैं, हालांकि बाहर से उनके घर इतने खूबसूरत होते हैं। तो खुदारा अपने आप पर भी रहम करें, अपने शौहरों की कमाइयों पर भी रहम करें। तो जो है ना, अगर आप लोग अपने शौहर की कमाई की कदर नहीं करेंगी, उसको नहीं संभालेंगी, तो उनका कुछ नहीं जाएगा। आपका अपना मुस्तकबिल ख़राब होगा, आपके बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब होगा। वो तो बेचारे कमा रहे हैं, उन्होंने कमाना ही कमाना है सारी ज़िंदगी। तो ये मैंने अपनी बेटी का एक सूट जो है ना रेडीमेड जो है ना ख़रीदा था, ये मैंने आप लोगों के साथ तो शेयर कर रही हूँ। इसके साथ जीन्स है, ये बड़ी खूबसूरत सी जीन्स इसके लगती है पहनी हुई, मैंने पहना के देखा था। तो मैं सोची थी एक ज़रा रेडीमेड हो जाएगा, और फिर मैंने सोचा कि आगे गर्मी आ रही है, तो गर्मी में तो लॉन के कपड़े चलेंगे, इस तरह के तो नहीं पहने जाएंगे। सो मैंने इस तरह से एक सूट जो है ना उसका लॉन का ख़रीद कर ये मैंने ख़ुद स्टिच किया है। तो इस तरह से मैंने इसके साथ पजामी सिलाई कर ली और लैस बड़ी प्यारी सी मैच कर ली थी इसके साथ मैंने। अच्छा, आप सिंपल सा कपड़ा भी ख़रीद कर ना उसको भी बड़े प्यारे तरीके से ना आप घर में उसको बड़ा प्यारा बना सकते हैं। फिर इस तरह से लगता है जैसे हम लोगों ने रेडीमेड ही जो है ना परचेज़ किया है। तो ये देखिए, ये मैंने फ़्रॉक खुद सिलाई की है। उसके गले पर फिर मैंने बड़े ज़बरदस्त से ये फूल थे ऊन के बने हुए, बड़े प्यारे जो है ना लगे थे इसके ऊपर लगे हुए। ये देखिए, ये मैंने ख़रीदे थे और मैंने इसके ऊपर ये इस तरह से लगा दिए। इसकी बैक साइड पे भी एक फूल लगाया हुआ है। इसके बाजुओं का भी डिज़ाइन बड़ा प्यारा मैंने बनाया है। कंधों के ऊपर भी चुनट डाले हैं और बाजुओं के आगे भी। इसी तरीके से आप भी अपने बच्चों के कपड़े घर पर सिलाई कर सकती हैं। देखिए, अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, आप अमीर हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपना पैसा वेस्ट करते रहें। अगर आपको सिलाई आती है, अपने बच्चों के कपड़े आप घर पर सिलाई कर सकती हैं। कुछ औरतें होती हैं जिनको ये घमंड होता है कि उनके पास तो बहुत पैसे हैं, उन्हें क्या ज़रूरत है कपड़े खुद घर पर सिलाई करने की। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने पैसे बचाएँगी, अब आप उससे कोई और चीज़ ख़रीद सकती हैं। तो ये देखिए, मैंने अपने लिए क्या ख़रीदा था, ये एक बड़ा ही प्यारा-सा मुझे बैग लगा था, तो मैंने ये ख़रीद लिया। ये 1000 का सिर्फ़ आया है। तो ये देखिए, बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी इसके ऊपर नहीं लगा हुआ, जस्ट ये छोटा सा एक टसल लगा हुआ है इसके ऊपर। और ये मैंने अपने लिए ख़रीदा था। और मेरे कपड़े, मेरी शॉपिंग वो मैंने इंशाल्लाह फिर किसी व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि वो मैंने सिलाई करने के लिए दिए हुए हैं। तो यही मेरा छोटा सा आज व्लॉग था आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर लाजमी करिएगा। मिलूँगी कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़। और मेरे बच्चों की अगर शॉपिंग अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक लाजमी करना है और मुझे बताना ज़रूर है। गरीब सी बंदी हूँ लेकिन दिल बहुत साफ़ है, अल्हम्दुलिल्लाह।